अब आगे चलते हैं जनाब। आपने यकीनन डिविजनल स्ट्रक्चर का भी नाम सुन रखा होगा। फंक्शनल पे तो बात हो गई। डिविजनल, अच्छा एक बात याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में। भले वहां पे आपको, अभी हम जैसे बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर की, भले आपको कहा जाए कि जी प्राइमरीली वी हैव अ डिविजनल स्ट्रक्चर, बट विद इन ईच डिविजन you will always find some functional areas. So functional departmentation is usually found everywhere. अब divisional structure हम कहां पे फॉलो करते हैं? जहां आप ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे कामों में मसरूफ है, मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, जिनका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता, तो फिर बेहतर होता है कि उनको एक दूसरे से अलग डिवीजन बना दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिटर्जेंट्स भी बनाती है और आइसक्रीम भी बनाती है, और उनका एक पावर प्लांट भी है। नाउ पावर प्लांट हैज गॉट लिटरली नथिंग टू डू विद द आइसक्रीम प्लांट, एंड द आइसक्रीम गाइज हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डिटर्जेंट गाइज। अब इन तीन बिजनेसेस को ऑब्वियसली एक ही ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, लेकिन इन तीनों को अगर अलग अलग रखा जाए और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी सेल्स, इनकी कॉस्ट अगर अलग अलग डिवाइड की जाए, तो आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, आप ज्यादा अच्छा चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये यूं समझ लें कि अगर एक घर हो जिसमें 3 कमाने वाले हो और वो तीनों अपनी इनकम लाके एक जो भी जितना जितना कमा के आए वो सारा जो है वो एक डब्बे में डाल दें पैसे, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता नहीं चलेगा कि किसने कितना कमाया। और अगर उसी डब्बे में से पैसे खर्च भी होते रहे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि किसने कितने खर्च किए। सो डिविजनलाइजेशन का पर्पस क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनोमस डिविजन्स में डिवाइड कर दें ताकि हमारी रिपोर्टिंग आसान हो सके और ज्यादा एक्यूरेट हो सके, और हमें ये पता चल सके कि हमारा कौन सा डिवीजन ज्यादा प्रॉफिटेबल या कौन सा ज्यादा डिफिकल्टी में है। इसका भी एक एडवांटेज है डिविजनलाइजेशन का। एडवांटेज क्या है? दैट different range of expertise are identified and they are placed in a certain organization. For example, in a certain division, not organization. For example, अगर आपके पास आपकी एक डिवीजन है जो सीमेंट को देख रही है, तो उसमें सीमेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जाएंगे, भले वो फाइनेंस के हों, भले वो मार्केटिंग के, बिकॉज जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें फंक्शनल एक्सपर्टीज भी रेलेवेंट हो जाती है। इसी तरह से आप डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट्स को रीएलोकेट कर सकते हैं एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। इसके कुछ मसाइल भी हैं। मसाइल क्या क्या है जनाब? आमतौर पे हेडक्वार्टर्स की, यानी डिविजनलाइजेशन जहां होती है वहां पे हेडक्वार्टर्स की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड फॉर श्योर कॉस्ट का बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन। दूसरी तरफ हमें बाज़ औक़ात डिफिकल्टी आती है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट की। नाउ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिविजन्स हैं तो देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि हर डिवीजन अपनी अपनी परचेजिंग कर रही होगी, अपनी अपनी प्रोडक्शन कर रही होगी, अपनी अपना एचआर देख रही होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा है सो दे आर मोस्ट प्रोबेबली डुप्लीकेटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट अल्टीमेटली लीड्स टू हायर कॉस्ट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिविजनलाइजेशन की आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल सकती हैं। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो डिविजनलाइजेशन करती हैं प्रोडक्ट बेस्ड, कंपनीज लाइक यूनिलीवर। बाज ऑर्गेनाइजेशंस डिविजन्स बनाती हैं बिजनेसेस को, यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स अलग अलग कर देते हो। सो डिविजनलाइजेशन आपको कई तरह की मिल सकती है। बाज जगहों पे डिवीजन होती है कस्टमर बेस्ड, बाज जगहों पे आपको डिवीजन मिलेगी जियोग्राफिक लोकेशन बेस्ड, राइट? सो देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजनलाइजेशन, एंड पर्पस उसका जो है वो जनरली वही रहेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूजुअली वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं जहां पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहे हो। प्रोजेक्ट्स में क्या है दैट एवरी प्रोजेक्ट यूजुअली रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्टीज। अगर हमें एक मूवी बनानी हो तो उस मूवी में हमें कई लोगों के इनपुट्स चाहिए। इसी तरह से अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट बनाने जाएं तो उसमें हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल फंक्शंस के इनपुट्स चाहिए। नाउ
एक एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर उसको एक कैंपेन मिलती है दैट दे हैव टू मेक अ कैंपेन फॉर एनी कंपनी, तो वहां पे उनका जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उससे भी कुछ इनपुट चाहिए, जो उनका जो राइटिंग वाले लोग हैं उसका भी कुछ इनपुट चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसकी वीडियोस शूट कर सके, स्टिल ग्राफिक्स के लोग अलग हैं, जो प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग के होंगे वो उनकी एक्सपर्टीज अलग है। इसी तरह से जो उसमें जिंगल होगा या अगर कोई म्यूजिक उसमें इन्वॉल्व है तो वो एक अलग सेट ऑफ एक्सपर्टीज है। और ये सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो अल्टीमेटली दे विल एंड अप विद समथिंग कॉल्ड एन एडवर्टाइजमेंट। नाउ जब आपको इन सारे लोगों को अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने इन सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर रखा तो इनका कोऑर्डिनेशन के वही मसाइल होंगे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किए। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमने कहा कि क्यों ना हम इनको अपने अपने डिपार्टमेंट्स में तो रहें, बट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टेन प्रोजेक्ट वी विल ब्रिंग देम इन फॉर अ टेम्पररी टीम, विल एलोकेट पीपल फॉर टेम्पररी प्रोजेक्ट्स। Once a project is taken, once a project is identified, people will be taken from various departments, they will be brought together in a team और उस टीम की जिम्मेदारी होगी उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। The moment this team becomes responsible, तो फिर सारे फैसले उसमें जिस फंक्शनल एरिया का जो भी रोल है उनकी कोऑर्डिनेशन उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी जो उस टीम के अंदर मौजूद हैं। अब उनका वो जो वर्टिकल बैरियर वाली बात हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में की थी वो कहानी खत्म हो जाएगी। द रिजल्ट इज फास्टर एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाता है। एंड इट इज सीन कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस इसी वजह से इसको ज्यादा प्रेफर करती हैं। बाज ऑर्गेनाइजेशंस इस पर्टिकुलर तरीके से इतनी इन्फ्लुएंस हुई या इतनी कन्विंस हुई कि दे डिसाइडेड टू परमानेंटली अडॉप्ट अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये यूजुअली देखा गया जहां पे प्रोडक्ट वाइज डिवीजन होनी थी वहां पे उन्होंने टेम्पररी स्ट्रक्चर एक हर प्रोडक्ट को समझ लें एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। हमने कहा कि अच्छा जी ठीक है, लेट्स से हम रैकेट बैंकीजर के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी डेटॉल एक प्रोडक्ट है और डेटॉल का जो लिक्विड है और उसके लिए हमें कुछ सेल्स के लोग चाहिए, कुछ प्रोडक्शन के लोग चाहिए, कुछ परचेजिंग के लोग चाहिए, कुछ मार्केटिंग के लोग चाहिए और उन्होंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और एक टीम बना दी। इसी तरह वो जो उनकी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी कर लेंगे। सो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। द डाउनसाइड क्या है? द डाउनसाइड विद दिस मैट्रिक स्ट्रक्चर इज दैट individuals begin to answer or individuals become answerable to two bosses. It's just like living with two wives in the same house. मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। प्रॉब्लम यह है कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है वो आपका बॉस रहेगा, बट यू आर नाउ एलोकेटेड और यू आर सेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट टीम का जो कोई हेड है वो भी आपका बॉस है। सो देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि किसी टाइम पे दोनों बॉसेस आपको असाइनमेंट दे दें एंड यू मे लैंड इनटू अ फिक्स। दूसरे जो इसके मसाइल बताए जाते हैं उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ने का एलिमेंट भी है, क्योंकि आपके पास ओवरहेड कॉस्ट बाद वक्त बढ़ जाती है, मीटिंग टाइम्स बढ़ जाते हैं एंड इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कहा जाता है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा प्रिवेल होने लगता है। और उसका प्राइमरी रीजन जो है वो यही है कि एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अगर क्लियर ना हो और इंडिविजुअल्स को दोनों बॉसेस साइमल्टेनियसली ऑर्डर्स देते रहे तो फिर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। हाउएवर मैट्रिक स्ट्रक्चर इज वेरी सूटेबल, is a very popular way of organizing your structure in the modern setups.